हेलो दोस्तों। कल बताए हुए एक स्टॉक में अपर सर्किट लग चुका है एंड एक ऐसा स्टॉक जो सारे इन्वेस्टर्स के रडार पे आ चुका है। और आज भी जो मैंने कल पूरा एनालिसिस बताया था कि अरेडा का क्यों अपर सर्किट लगा, क्या न्यूज़ थी, आज भी उसी स्टॉक ने फिर से एक अपर सर्किट लगाया है। तो आइए जानेंगे इस वीडियो में एंड एक सच्चाई जानेंगे कि ये अपर सर्किट लग क्यों रहा है हर रोज़। आज एक असली वजह पता लगेगी आपको। तो देखिए दोस्तों, आज जो 20% का अपर सर्किट फिर से लगा है, मतलब अगर ये 20% का अपर सर्किट नहीं होता तो मैं आपको बता रहा हूँ ये इसकी रफ्तार कोई पकड़ नहीं सकता था एरेडा की। तो बस अपर सर्किट ने आज अरेडा की रफ्तार रोकी है। और अरेडा काम क्या है आपको पता ही है कि अरेडा का काम बहुत ही शानदार इंडस्ट्री में है जिसका नाम है रिन्यूएबल इंडस्ट्री। और ये भारत की बस एक लौती कंपनी है जो रिन्यूएबल ऐसे सेक्टर में काम करती है। जितने भी सोलर पैनल्स और रिन्यूएबल रिलेटेड कंपनीज हैं उनको ये लोन देती है। और जो न्यूज़ थी मैंने ऑलरेडी कल वैसे डिस्कस की थी, तो कल आप वीडियो देख सकते हो, बट मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा यहाँ पे। एक कुसुम की स्कीम ने भारत सरकार की, उसमें अरेडा ने रूफ टॉप जितने भी सोलर पैनल्स हैं उनको लोन देने को सैंक्शन किया है। तभी अरेडा की एक रफ्तार कल और आज की वजह से बढ़ी जा रही है। एंड जितने भी एमएससी और स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको भी एरेडा लोन प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया। एरेडा ने ऑलरेडी 58 करोड़ का लोन प्रोवाइड कर दिया है, सैंक्शन कर दिए कुसुम भारत एक साइनोड सेवा में। और आप को बताऊंगा कि अरेडा काम बहुत ही एक ऐसा है कि जितना भी कंपनी जो है फाइनेंस करती है, जो रिन्यूएबल सेक्टर में काम कर रही है, सोलर पैनल्स लगाती है। क्या रीज़न है, मैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग रीज़न बताऊंगा कि इसके अपर सर्किट लगने का आज जो रीज़न है वो है सोलर पैनल के इतने बड़े ऑर्डर्स और इतने शानदार न्यूज़ जो आज आई है कि भारतीय रेलवे की। जी हाँ, देखो, भारतीय रेलवेज़ ने लाइक सोलर पैनल को लगाने के लिए अलग अलग अपने स्टेशंस पे बहुत सारे रूफ टॉप सोलर्स में एक सैंक्शन निकाला है कि आप बिडिंग डालो और अलग अलग जितने रेलवे स्टेशन हैं इंडियन रेलवेज़ के, वहाँ पे ये सोलर पैनल्स लगेंगे। तो एक हावड़ा है, हावड़ा के बाद तमिलनाडु है, जयपुर है, बहुत सारी जगहों पे गवर्नमेंट ने ये एक ऑक्शन निकाला है। और देख लो, अभी तो ये इस सेक्टर में कंपनियां ही हैं रफ्तार की पकड़ने वाली है आने वाली कुछ ही समय में। आप देख रहे होगे कि ये एक रेलवे स्टेशन है जिसमें ऑलरेडी रूफ टॉप सोलर पैनल्स लगे हैं। और ये रूफ टॉप सोलर पैनल्स लगे ऐसे हैं कि जितने भी रेलवे स्टेशन की खपत है, इलेक्ट्रिसिटी तो रेलवे अब लेगा नहीं, तो जितने भी सुबह चार्ज होंगे अब बैटरीज इन सोलर पैनल से, एंड जितना भी रात को खपत होती है या सुबह के टाइम खपत होती है तो इन्हीं पैनल से वो रेलवे अपनी पूरे स्टेशंस की बिजली को इंचार्ज करेगा। और इंडियन रेलवे का ही भारत की जितनी भी कंपनीज़ हैं, इंडिया के जितने भी चाहे आप स्टेडियम्स ले लो और जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, और सभी में ये रूफटॉप भारत सरकार अब लगाने वाली है। बिकॉज इंडिया को समझ आ गया है कि जो नेक्स्ट आने वाला समय है वो रिन्यूएबल सेक्टर का है, रिन्यूएबल एनर्जी का है। एंड सोलर पैनल लाइक भारत में तो ऑलरेडी सनलाइट की भरपूर मार है, तो सोलर पैनल एक बहुत ही बड़ा पावरफुल एक टूल है जिसकी वजह से ये हम एनकैच कर सकते हैं एनर्जी और अपनी भारत की खपत को पूरा कर सकते हैं, जिससे हमारा कोल भी कम यूज़ होगा, जो कोयले से और न्यूक्लियर पावर प्लांट से एनर्जी जनरेट होती है। इसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट को भी, हमारे पोल्यूशन कम होगा, एनवायरनमेंट को बहुत ही अच्छा एक रिकवरी मिलेगी। बहुत अच्छा स्टॉक है। मैं आपको बताऊंगा कि ख़रीदने के लिहाज से भी। और जो इसके प्रॉफिट मार्जिन है, शेयर होल्डिंग आप देखोगे कि ऑलरेडी एफआई ने बहुत अच्छी शानदार शेयर होल्डिंग की है बहुत अच्छी रिसर्च करने के बाद। एंड ऑलरेडी इसके प्रॉफिट मार्जिन, जो रेवेन्यूज़ है, इसकी बैलेंस शीट ऑलरेडी बहुत ही वेल डिफाइंड एंड पावरफुल बैलेंस शीट है, जिसमें प्रॉफिट मार्जिन भी साल भर साल बहुत अच्छे बढ़ रहे हैं। बिकॉज इंडस्ट्री ऐसी है जो आने वाली फ्यूचर ग्रोथ स्पेसिफिक इंडस्ट्री है। एंड एस्टिमेशन लगाया जाता है कि जो अभी इंडस्ट्री का पीई है और ये जो मार्केट कैप है अभी 22,000 करोड़ है, और 1 लाख पे आते हुए, मतलब कोई ऐसा चांस ही नहीं है कि 1 लाख पे ये मार्केट कैप पहुँचे ना, बहुत जल्दी पहुँचेगा। एंड आप अपना एनालिसिस कीजिए और मैं आपको बताऊंगा कि बहुत जल्दी ये सेक्टर ने, ये इंडस्ट्री अपना काम तो कर रही है।
और जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, आप देखोगे कि रूफ टॉप तो गवर्नमेंट के ऑफिसेज में, गवर्नमेंट की जितनी भी संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें लगना स्टार्ट हो गई है। एंड इतने सारे लोन अच्छे अच्छे एमएसएमई और अब तो रिटेल लोन भी मिल गए हैं। तो ये अब बहुत ही फ्यूचरिस्टिक, मैं बोलूँगा फ्यूचरिस्टिक ओरिएंटेड सेक्टर बन चुका है। एंड आप परचेस करते हो, देखो एक टाइम था जहाँ पे इंडियन रेलवे स्टॉक थमा सा था, बट लोगों को बिज़नेस की नॉलेज नहीं थी। तो मैं आपको बताऊं कि अगर आपको बिज़नेस की नॉलेज हो गई, एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि बिज़नेस क्या करती है, कंपनी अपना बिज़नेस कैसे फ्यूचर में बढ़ा सकती है, तो आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है उसको कंपाउंड होने में बहुत ही कम समय होगा एंड कंपाउंड दुगना तिगना हो सकता है। आप देखोगे कि जिसने इंडियन स्टॉक्स लिए थे रेलवे के, आरवीएनएल हो गया या रेलवे कैटरिंग का हो गया, रेलवे फाइनेंस का हो गया, वो एक टाइम पे कुछ रुके हुए थे, बट जिसको बिज़नेस की समझ थी उसने उस टाइम पे होल्ड किया और 2-3 महीने में ही जो ग्रोथ दी है रेलवे के जितने भी सेक्टर्स हैं, बहुत ही कंपाउंड है। अब तो रेलवे ने आरवीएनएल, मतलब जो इनका कोलैबोरेशन होने वाला है, तो आप सोच लो कि ये कोलैबोरेशन कितना ही दमदार, कितना पावरफुल होगा। तो आप इस स्टॉक को अपनी लिस्ट में रख सकते हो एंड कल भी ये अपर एक सर्किट मार सकता है, बिकॉज अभी जो ये रेलवे की न्यूज़ है, और आप ये स्टॉक को अपने एनालिसिस में रखिए और अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल एक और शानदार आपको एनालिसिस बताऊंगा अच्छे स्टॉक की, और जो मैंने दमदार तरीके से उसको अपनी होल्ड स्टॉक बकेट लिस्ट में भरता गया हूँ एंड विद टाइम मैंने उसमें कैसे प्रॉफिट जनरेट किया है। तो मिलते हैं कल एक और नई वीडियो में। थैंक यू।